अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो फोर्थ क्लास की ईवीएस की है। बुक का नाम है लुकिंग अराउंड और चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं हम, गोइंग टू स्कूल। तो इससे पहले की वीडियो मैंने बना रखी है, तो उसमें मैंने पेज नंबर 3 तक कंप्लीट कर दिया है। तो आज हम करेंगे पेज नंबर 4 पर। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इज़ देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस, फाइंड आउट मोर अबाउट द ब्रिज। यानी आपके घर के आसपास, आपके घर के नज़दीक कोई ब्रिज है तो आप उसके बारे में और बताओ या और जान कर पहचान करो, फाइंड करो उसके बारे में। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, वेयर इज़ द ब्रिज ओवर वाटर ओवर अ रोड बिटवीन टू माउंटेन्स और समवेयर एल्स। यानी जो वो ब्रिज है वो कहाँ पर है, कोई पानी की जगह पर, यानी कि दरिया वगैरह में है बना हुआ उसके ऊपर मतलब, और ओवर द रोड कोई रोड के ऊपर है, या किसी माउंटेन या कोई पहाड़ी के बीच में है, या कहीं और है। तो ये क्वेश्चन, ये सारे जो है आंसर्स हम इसके भी कर लेंगे, है ना। तो देख लीजिए आंसर्स आप। तो देखिए पेज नंबर 4 के जो क्वेश्चन थे ना, तो उसका पहले का आंसर है द ब्रिज इज़ ओवर वाटर। सेकेंड क्वेश्चन है हु ऑल यूजेस द ब्रिज। तो ये ब्रिज को कौन कौन यूज़ कर रहा है। इज़ इट बाय पीपल ऑन फूट और ऑल्सो व्हीकल एंड एनिमल्स। तो वो ब्रिज को कौन यूज़ कर रहा है, क्या लोग जो पीपल हैं वो पैदल चल रहे हैं, या कोई गाड़ियाँ उस पर चलती हैं, या कोई जानवर वगैरह उसको इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो आंसर है द ब्रिज इज़ मेड ऑफ सीमेंट एंड स्टील girders, so it is used by all, i.e. by people on foot, vehicles and animal। यानी ये जो ब्रिज बने सीमेंट, स्टील और लोहे के गार्डर्स वगैरह से बने हुए, और इसको सभी यूज़ करते हैं, जैसे पीपल भी चलते हैं पैदल, व्हीकल्स भी चलते हैं और एनिमल भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, देखिए व्हाट डज द ब्रिज सीम टू बी ओल्डर और इट्स न्यू। यानी ब्रिज आपको कैसा दिखाई दे रहा, ओल्ड है या न्यू, यानी नया है या पुराना। तो आंसर है द ब्रिज इज़ नॉट वेरी ओल्ड, बहुत पुराना नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट व्हाट मटेरियल आर यूज्ड इन मेकिंग द ब्रिज, लिस्ट है। यानी कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ हुए हैं उसको बताना। आंसर देखिए सीमेंट, स्टोन चिप्स, बिट्यूमेन, आयरन गार्डर्स, concrete, bricks, sand, iron rods, pillars and piles were used to make the bridge। तो इसको यूज़ करने के लिए लोहे की चीज़ें हैं ना, और स्टील की चीज़ें, सीमेंट, कंक्रीट, ब्रिक्स वगैरह का यूज़ हुआ है ना। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेजिन व्हाट डिफ़िकल्टीज देयर वुड बी इफ़ द ब्रिज वॉज नॉट देयर। तो अगर वहाँ ब्रिज नहीं होता तो क्या क्या डिफ़िकल्टी, यानी क्या क्या परेशानियाँ होती, क्या मुश्किल पेश आती। तो आंसर देखिए इफ़ देयर वॉज नो ब्रिज ओवर द रिवर पीपल वुड हैव क्रॉस द रिवर बाय बोट टू रीच देयर प्लेसेस, दिस वुड हैव कंज्यूम मोर टाइम। यानी अगर वहाँ ब्रिज नहीं होता तो लोगों को जो है बोट वगैरह लेके जाना पड़ता, उससे वो क्रॉस करते हैं और ज़्यादा टाइम लग जाता है ना। तो देखिए यहाँ तक हमने सारे क्वेश्चन के आंसर कर दिए ना। अब ये वाला क्वेश्चन था ड्रॉ द पिक्चर ऑफ ब्रिज इन योर नोटबुक, डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ द ट्रेन, व्हीकल, एनिमल्स और पीपल हु क्रॉस द ब्रिज। यानी वो चीज़ें बनाए जो क्रॉस करते हैं ब्रिज को। तो वो वाला भी देख लीजिए आप, मैंने एक पिक्चर मतलब बता दी है, उस तरह आप ड्रॉ कर लेंगे ब्रिज को। तो हमने ये वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। तो देखिए ये वाला ब्रिज आप ड्रॉ कर लेंगे ना, इसमें देखिए जानवर जो है क्रॉस कर रहे हैं, इसमें एनिमल वगैरह भी करते हैं, मतलब पीपल वगैरह भी चलते हैं, इसमें गाड़ियाँ भी जाती हैं। अगर यहाँ ये ब्रिज नहीं होता तो क्या करना पड़ता, लोगों को बोट लेके जाना पड़ता है ना। देखिए तो ये वाला ब्रिज आप इस तरह बना सकते हैं, और किसी टाइप का भी ब्रिज आप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया ये क्वेश्चन। लेट अस फाइंड आउट सम अदर वेज बाय विच चिल्ड्रन गेट टू स्कूल। यानी कुछ और वे देखते हैं हम, बच्चे जिस तरह स्कूल जा रहे हैं। केरला का है देखिए वल्लम। तो वल्लम जो है केरला की जो है छोटी सी बोट होती है, स्मॉल वुडन बोट। तो उससे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इन सम पार्ट्स ऑफ केरला वी यूज़ अ वल्लम स्मॉल वुडन बोट, यानी लकड़ी की एक छोटी बोट होती है टू रीच स्कूल, स्कूल जाने के लिए। तो उससे जा रहे हैं ना बच्चे, ये देखिए यहाँ पर फ़ोटो में भी दिखा रहे हैं।
तो हमारा ये पेज नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन है। पेज नंबर 5 पर हम आए हैं। हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट्स? क्या आपने और किसी तरह की बोट देखी? कैन यू थिंक ऑफ अदर वे बाय विच वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर? और कौन सा मतलब तरीका है जिसके ज़रिए हम वाटर ट्रैवल कर सकते हैं? तो आंसर दोनों का ही देख लीजिए आप। तो देखिए पेज नंबर 5 पर जो क्वेश्चन थे, हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट? यस, आई हैव सीन अदर काइंड ऑफ बोट्स। दे वर लार्जर एंड देयर वर स्मॉल रूम्स ऑन देम। तो इससे भी बड़ी वाली कश्ती मतलब देख रखी है हमने ना, ये तो छोटी सी है ना वल्लम जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कैन यू थिंक ऑफ अदर वे बाय विच वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर? और कौन सा वे है जिससे हम वाटर पर ट्रैवल कर सकते हैं? वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर यूजिंग मोटर बोट्स, शिप्स, स्टीमर्स एक्सेट्रा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करके वाटर बॉडीज़ पर ट्रैवल कर सकते हैं। तो देखिए हमने 2 आंसर्स कंप्लीट कर लिए ये वाले। अब यहाँ पर देखिए कैमल कार्ट, ऊँट गाड़ी के बारे में। ये राजस्थान के बच्चे। वी लिव इन द डेजर्ट, हम जो डेजर्ट में रहते हैं। देर इज़ सैंड ऑल ओवर अराउंड, यानी हमारे चारों तरफ जो है सैंड ही सैंड है, यानी रेत है। इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे, दिन में जो बहुत ही गर्म हो जाता है। वी राइड इन अ कैमल कार्ट टू रीच स्कूल, हम कैमल कार्ट लेते हैं। देखिए बच्चे इसमें बैठे हुए ना, और कैमल कार्ट लेके यानी ऊँट की जो गाड़ी होती है उसमें बैठकर हम स्कूल जाते हैं। हैव यू एवर सेट इन अ कैमल कार्ट और हॉर्स कैरेज? टांगा, यानी आप कभी कैमल कार्ट में या घोड़ा गाड़ी में बैठे हैं जो टांगा होता है। वेयर डिड यू क्लाइम ऑन इट योर सेल्फ और समवन हेल्प यू? और आप खुद बैठे हैं या किसी ने आपकी मदद की? यस, सेट इन अ टांगा वाइल गोइंग टू माई ग्रैंड पास होम, माई अंकल हेल्प मी टू क्लाइम ऑन टांगा। यानी हम टांगे में बैठे हैं और उसको बिठाने में मेरे दादा या दादी ने हेल्प की है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू फील राइडिंग इन द कार्ट? आपको कार्ट पर राइडिंग करना कैसा लगता है? ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस इन द क्लास ऑल्सो। आई इंजॉयड द हॉर्स कैरेज राइड वेरी मच, यानी जब हमने घोड़ा गाड़ी की सवारी ली थी तो हमें बहुत मज़ा आया था, है ना। अब यहाँ पर देखिए बुलक कार्ट है, यानी कि जो बैलगाड़ियाँ होती हैं ना। वी राइड इन आवर बुलक कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स, इफ़ इट इज़ टू सनी और रेनिंग वी यूज़ आवर अम्ब्रेलाज। तो यहाँ पर हमने जो है बैलगाड़ी यूज़ करी और उसमें हम खेतों में घूमने गए और बहुत ही धूप थी उस दिन, तो हमने जो है अम्ब्रेला यूज़ किए थे। और बारिश भी हो रही थी, है ना। विलेज इन द प्लेन, विलेज में जो है इस तरह की बैलगाड़ियाँ वगैरह यूज़ होती हैं ना। तो इस बैलगाड़ी के बारे में भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं बच्चे। अब यहाँ पर हमारा पेज नंबर जो है 5 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है डू यू हैव ब्लॉक कार्ट वेयर यू लिव? जहाँ आप रहते हैं कहाँ, वहाँ क्या बैलगाड़ियाँ हैं? और ये वाला भी क्वेश्चन है, ये वाला भी। तो हम इसके आंसर्स देख लेते हैं। तो देखिए पेज नंबर 6 जो था उस पर क्वेश्चन है ना डू यू हैव ब्लॉक कार्ट इन योर कार्ट वेयर यू लिव? तो आंसर है नो, देयर आर नो ब्लॉक कार्ट्स इन माई एरिया बट आई हैव सीन दैम एट अदर प्लेसेस एंड ऑन टीवी एक्सेट्रा, यानी मैंने इसको देखा है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था डू दे हैव अ रूफ? क्या उनकी छत होती है? यस, सम ऑफ देम हैव बट मैनी डोंट हैव अ रूफ, यानी कुछ में होती हैं और बहुत सारों में नहीं होती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट काइंड ऑफ व्हील्स डू दे हैव? किस तरह के उनके पहिए होते हैं? दे हैव व्हील्स मेड ऑफ वुड विथ आयरन रिम्स, यानी उनके पहिए जो लकड़ी के बने होते हैं उनमें लोहे की रिम्स लगी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अब फोर्थ क्वेश्चन था मेक अ ड्राइंग ऑफ द कार्ट। कार्ट के मतलब एक तस्वीर बनानी थी, तो ये वाला आप बना लीजिएगा। ये इसके अलावा आप बैलगाड़ी की या किसी और गाड़ी की भी फ़ोटो अपनी नोटबुक में आप बना सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है ना। आप लोग कार्ट की ड्राइंग बना लेंगे अपनी नोटबुक में। अब यहाँ पर बाईसाइकिल राइड, तो यहाँ पर देखिए लड़कियाँ कुछ साइकिल से जो स्कूल जा रही है ना। वी राइड आवर बाईसाइकिल ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल, यानी हम अपनी साइकिल लेकर स्कूल जाते हैं
ज़्यादा लंबा रास्ता है इसलिए। एट फर्स्ट गर्ल्स आर हेयर डिड नॉट गो टू स्कूल, पहले तो लड़कियां स्कूल जाती ही नहीं थी, बिकॉज इट वॉज सो फार, क्योंकि बहुत दूर था ना, बहुत लंबा रास्ता था। बट नाउ ग्रुप ऑफ 7-8 गर्ल्स इजीली राइड इवन थ्रो द डिफ़िकल्ट रोड्स, यानी सब 7-8 लड़कियां जो ग्रुप बनाकर आसानी से वो लोग रास्ता पार कर लेती हैं ना, डिफ़िकल्ट अगर कोई ख़तरनाक रास्ता होता है उसमें भी, तो ग्रुप बनाकर साथ में रहते हैं तो आसानी हो जाती है ना। तो अब इसका देखिए क्वेश्चन है, कैन यू राइड अ बाइसिकल, इफ़ यस हु टॉट यू टू राइड। तो यस, हमें बाइसिकल चलाना आती, जिसको आती यस लिखेंगे, जिसको नहीं आती नो लिखेगा। तो किसने आपको सिखाया उसके बारे में लिखना है, माई एल्डर ब्रदर, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने लिख दिया माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई ने। तो आपको जिसने सिखाई उसके बारे में लिखेंगे, हाउ मैनी चिल्ड्रन कम ऑन बाइसिकल टू योर स्कूल, आपके स्कूल में कितने बच्चे बाइसिकल से आते हैं, तो अबाउट 20। तो आप अपने स्कूल के बच्चे देख लीजिएगा कितने आते हैं, तो उतने बच्चे लिख देंगे, है ना। तो हमारा पेज नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर देखिए, ये जुगाड़, व्हाट इज़ अ व्हीकल, व्हाट अ व्हीकल यानी क्या अच्छी सवारी है। ये गुजरात में है, ये गुजरात की सवारी है। लुक एट आवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट, यानी हमारी स्पेशल सवारी को देखो। इट्स साउंड फट 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 व्हेन इट रन्स, जब वो चलती है तो फटफट की आवाज़ आती है। इट इज़ नॉट समथिंग स्पेशल, ये कोई खास मतलब स्पेशल नहीं। द फ्रंट लुक लाइक अ मोटरसाइकिल, मतलब जो फ्रंट का है ये मोटरसाइकिल का है। बट द कैरेज एट द बैक इज़ मेड आउट ऑफ अ प्लैंक्स ऑफ वुड, यानी पीछे का जो हिस्सा बना हुआ है वो लकड़ी की तख्तियों का बना हुआ है, मतलब तख्ते पट्टे वगैरह लेकर उनसे बनाए गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, डू यू हैव सच व्हीकल इन योर एरिया, इस तरह के क्या व्हीकल हैं आपके एरिया में। यस, यानी ये जुगाड़ गाड़ी जिसे बोल रहे हैं जुगाड़ व्हीकल। व्हाट डू यू कॉल देम इन योर एरिया, तो आप उस एरिया में आप उसको क्या बोलते हैं, तो बाइक वैन, यानी बाइक आगे का लगा है, पीछे का वैन का हिस्सा है, तो बाइक वैन हो गया। व्हाट डू यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस, वाई। यस, इट हैज़ ग्रेट फन, तो फन का स्पेलिंग FUN, फन लिखिएगा, यहाँ गलत हो गया है, ठीक है ना, FAN लिख दिया है, तो फन FUN। यस, इट हैज़ ग्रेट फन, यानी बहुत मज़ा आता है ना इस तरह की सवारी करने में। कैन यू टेल वाई इट इज़ कॉल्ड जुगाड़, आप बता सकते हैं कि इसको जुगाड़ क्यों कहा जा रहा है। कि इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर सर्विंग अदर पर्पस, यानी ये जो तैयार की गई अदर अलग अलग चीज़ों से और अदर पर्पस के लिए तैयार की गई, यानी ऐसे सवारियों के लिए तैयार नहीं की गई है। अब यहाँ पर लिखा है देखिए, द जुगाड़ हैज़ बीन मेड बाय यूजिंग वेस्ट मटेरियल, यानी ये जो जुगाड़ यूज़ हुआ है ये जो है वेस्ट मटेरियल से यूज़ हुआ है, यानी जो चीज़ें इस्तेमाल में नहीं आती हैं। वाई डोंट यू ऑल्सो ट्राई टू मेक समथिंग बाय पुटिंग टुगेदर सम वेस्ट मटेरियल, यानी आप भी इस तरह की कोई चीज़ क्यों नहीं बनाते जो जिसमें जो चीज़ यूज़ नहीं हो रही, वेस्ट पड़ी हुई है, उसका यूज़ करके कुछ अच्छी चीज़ बनाओ। कैन यू थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर नन ऑफ दीज व्हीकल्स कैन रीच। यस, देर आर सच प्लेसेस, यानी आप बता सकते हैं कि इस तरह के जो व्हीकल्स होते हैं उस जगह पर पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो यानी ऐसी जगहें भी हैं जहाँ इस तरह जुगाड़ गाड़ी या और कोई तरह की भी गाड़ी नहीं पहुंच सकती। तो हमारा पेज नंबर 7 हो गया कंप्लीट। अब तो देखिए हमारा पेज नंबर 7 कंप्लीट हो गया। यहीं पर मैं अपनी वीडियो भी कंप्लीट कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है अच्छी तरह से आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अच्छी भी मेरी वीडियो लग रही होगी, अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह ज़रूरतमंद हो उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए, मुझे इनकरेज कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।